नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टीज का काम होता है कि सरकार के हर काम पर गहरी नजर रखे और जरूरत पड़ने पर उन पर सवाल उठाए और उसके साथ साथ देश के विकास में और देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। मगर हमारे देश के ओपोजिशन पार्टीज की हरकतें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है और उनके कारण शर्म भी आती है। और आज आप इस वीडियो में देखेंगे ताहिर गोरा साहब को हमारे ओपोजिशन पार्टीज के हरकतों पर सवाल करते हुए और उसका जवाब देते हुए देखेंगे मेजर गौरव आर्या को। भारत की पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी होती हैं। अभी भारत की पार्लियामेंट के बाहर जो ऑप्टिक्स चेंजेस आई उसमें एक लाइन की भी जो उसका स्कल्पचर है उसकी भी स्टोरी है और इस वक्त भारत में गर्मा गर्म खबर है कि जी ये जो ऑप्टिक चेंजेस हैं, मोदी जी ने अपना आप दिखाया है, एग्रेसिव वहां पे स्टैच्यूज लगाए हैं जो इससे पहले होते थे। अपोजिशन का कहना है कि वो तो बड़े ही सॉफ्ट किस्म के होते थे। ये लगता है कि मोदी जी का अपना खूनी चेहरा है। ये हैं बातें जो हमारे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में होती रहती हैं और भारत चूंकि साउथ एशिया का दिल है, गढ़ है और इस वक्त दुनिया का स्टेक होल्डर भी है। ये बताइए कि ये जो नई डिबेट है भारत में, ये किस तरह की डिबेट है? ताहिर साहब, कुछ नहीं, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है क्योंकि पुराना वाला पार्लियामेंट जो है छोटा पड़ रहा है एंड इट्स अ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर। सेंट्रल विस्टा नाम का एक थीम दिया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर का भी नया घर बनेगा और पार्लियामेंट भी है, आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट का भी वहां पे है कुछ। तो इसको सब लोग अपोज कर रहे थे क्योंकि अगर कल ऑपोजिशन को मोदी जी ये बोल देना कि जो है कि मतलब आप गहरी गहरी सांस लिया करिए सवेरे, ये लोग ना सांस लेना बंद कर देंगे। तो दे हैव टू अपोज ईच एंड एवरी सिंगल थिंग और बेवकूफी की चीजों में। अच्छा, जो इंडिया का नेशनल सिंबल है वो अशोक स्तंभ वाला जो अशोका दैट लायन, तो उसमें 4 लायंस हैं, उसमें एक दिखता नहीं क्योंकि वो पीछे की तरफ है, तो ऐसे 3 दिखते हैं। अब बहस इतनी बेवकूफी की है, मैं आपको क्या बताऊं। अब ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने सब चेंज कर दिया और जो पहले वाला जो शेर था ना, जो वो बड़ा सॉफ्ट था, बड़ा इनोसेंट था, बड़ा मुलायम टाइप का शेर था और बड़ा मतलब बड़ा हल्का फुल्का टाइप का। और ये जो मोदी जी ने नया शेर लेकर आए हैं, स्कल्पचर की बात चल रही है तो साहब ये जो लेकर आए हैं मोदी जी, तो मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊं। ये बड़ा खुर्राटेदार है और ये बड़ा इसके नाखून और पंजे निकले हुए हैं और ये दिखाता है मोदी जी का असली चेहरा और ये सब ड्रामेबाजी यहाँ पे शुरू हो गई। जो आर्किटेक्ट था उस आर्किटेक्ट ने कह रहा था वो फोटो खींचने का एंगल थोड़ा सा अलग अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं, इट्स द सेम लायन। मतलब वो अशोक स्तंभ है, उसके 4 शेर हैं तो वैसी लाइन दिखते हैं, चाहे वही है, वो एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कि नहीं। अभी इंडिया में सबसे गर्मा गर्म बहस ये छिड़ी हुई है, कितनी बेवकूफी की बात है, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तो ये लोग जो हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पे नामी ग्रामी एनजीओ भी चलाते हैं, पता नहीं क्या है, एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को वकील कहते हैं, प्रशांत भूषण साहब, वो ट्वीट दाग देते हैं बीच बीच में, वो फायर कर देते हैं, वो दुश्मन दिखे ना दिखे वो जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन में एक शॉट निकाल देते हैं उसे। तो उन्होंने बोला कि साहब ये गलत है, उन्होंने काफी तनकीद करी और काफी लोगों ने, ऑपोजिशन पार्टीज भी कुल मिल गई कि मैंने ये बोला शेर कोई सॉफ्ट और इनोसेंट नहीं है। शेर इज द किंग ऑफ द जंगल सर। जो किंग ऑफ द जंगल इज एन एपेक्स प्रेडेटर। आपने अपने देश का जो सिंबल चुना है वो लायन चुना है, बब्बर शेर जिसको कहते हैं। अगर आपने सिंबल लायन चुना है तो लायन की कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद आई? उसमें करेज होती है लायन, ये नेचर है लायन का। द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली इज द लायन। ही इज वेरी अग्रेसिव, ही इज एन एपेक्स प्रेडेटर। उसको किंग ऑफ द जंगल क्यों कहते हैं सर? उसको किंग ऑफ द जंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि सब उससे डरते हैं। अच्छा, इन्होंने चुन तो लिया सर शुरू में कि हम अशोक स्तंभ से जो लायन है वो लेंगे और उसको नेशनल सिंबल बनाएंगे और जबरदस्त सिंबल है और मैं तो जब भी देखता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया सर, हंसी इस पे आती है, इनके लायन से एक्सपेक्टेशन क्या है? वो इंडिया का लायन है, इनके मन में ना टेडी बेयर होना चाहिए था। इनके दिमाग में एक अलग फिल्म चल रही है सर। इट शुड बी वेरी कडली, वेरी स्वीट सॉर्ट ऑफ थिंग, वेरी नॉन थ्रेटनिंग। लायन इज थ्रेटनिंग सर। लायन तो अगर सामने लायन आएगा आप क्या सोचेंगे? और ये एक नहीं है सर, ये 4 है, ये उसके अंदर 4 लायंस हैं। ये क्या, जब आपके सामने 4 शेर लगा आपको क्या लगेगा? विल यू फाइंड देम वेरी कडली एंड क्यूट एंड स्वीट? यू विल रन फॉर योर लाइफ, क्योंकि आपको लगेगा ये मार डालेगा मुझे। उसका लायन का एक एग्रेशन है। तो साहब इस पे बड़ी बहस चल रही है और ये फालतू की पॉलिटिकल एक ताहिर साहब एक बड़ी कमजोरी भी है इसमें। एक्चुअली ऑपोजिशन का, किसी भी पॉलिटिशियन का बेसिक काम होता है इलेक्शन जीतना और खासतौर से कांग्रेस पार्टी अपना काम करीब 10-15 साल से तो नहीं कर रही है, जहां तक मुझे याद है। दे आर लूजिंग एवरी सिंगल इलेक्शन दैट दे हैव फॉट। इक्का दुक्का कोई जीत गए होंगे, वो भी इनके हाथ से निकल रहा है और बाकी लोग भी हैं। बेसिक परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। ये असली जो पीड़ा है, यही है पीड़ी। बन कैसे गया? ये है कौन? ये कोई बड़े खानदान का भी नहीं
आदमी, ये तो नॉर्मल एक आरएसएस का प्रचारक था, ये बन कैसे गया, ये इसकी औकात क्या है, ये कैसे बन सकता है, ये तो खुद को चाय वाला कहता है। तो ये चीज अभी तक इनको इतने साल हो गए, इनको अभी तक हजम नहीं हुई कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे बन गए। और यही इसलिए बेवकूफी की चीजें, ये जैसे कि वो मेढक निकलते हैं ना सर बारिश के बाद टर करते हुए, ये अभी निकल गई, ये मामला 1-2 दिन में चला जाएगा, लेकिन अभी बाजार बिल्कुल गर्म। टीवी स्टूडियोज में देखिए इसी की बहस चल रही है दुनिया भर की। अब हम ये देखते हैं कि भारत का जो इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे रोल है वो बहुत बड़ा है। I2, U2 जो इजराइल, इंडिया, UAE, USA का इत्तेहाद है, उसमें भी भारत है, क्वाड का भी हिस्सा है, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है, दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। तो भारत में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है वो क्या भारत के वर्ल्ड स्टेज पे जो उसका स्टैचर है उसके मुताबिक हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे लगता है कि जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो अभी बौना है बड़ा। तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जो जयशंकर साहब चला रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो एक अलग लेवल पे चल रही है। वो फेरारी की तरह चल रही है सर, ये बैलगाड़ी की तरह चल रही है पॉलिटिक्स। तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी चीज का एक डिस्कोर्स होना चाहिए। अब हमने देखा ऑपोजिशन में जब बीजेपी थी सर, अपने प्राइम मिनिस्टर थे, फिर बाद में वो ऑपोजिशन में भी कई साल, जिंदगी भर तो ऑपोजिशन में ही बैठे अटल जी। तो हमने तो अटल जी का ही देखा है एग्जांपल। दे वर वेरी ग्रेसफुल सर, ही वाज अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के थे, इतने साल प्रधानमंत्री रहे, आप उनकी 100 तनकीद करें बट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि थरो जेंटलमैन। पीवी नरसिम्हा राव साहब एंड ऑल द ग्रेट लीडर्स हु हैव सैट इन द ऑपोजिशन एंड आल्सो बीन पार्ट ऑफ द रूलिंग एलीट इन दिस कंट्री। जिस तरीके से अटल जी भी पॉइंट आउट करते थे, एक ग्रेस था उसमें, एक जेंटलमैनली कंडक्ट था, और जिसको हम फौज में कहते हैं ना OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो पड़ी थी अटल जी में। और अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ऐसी बातों पे बातचीत करते हैं सर कि आपको लगता है कि यार ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स खास तौर से इतनी बॉनी कैसे हो सकती है, एंड दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। इसका कारण भी है सर, आदमी जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बेहस हो जाता है। इतनी हार देखी है लगातार दर लगातार, 15, 16, 17 पता नहीं कितनी बार तो हार गए, स्टेट द स्टेट। अब दे हैव लॉस्ट दैट मेमोरी ऑफ कि जब हम पावर में थे तो कैसा होता था। पॉलिटिक्स सर इज ऑल अबाउट विनिंग इलेक्शंस, दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू विन इलेक्शंस। तो जब भी मोदी जी कुछ, अगर मोदी जी मंदिर चले गए तो बोलेंगे ये कम्युनल आदमी है, और वो जो हिंदू है तो मंदिर ही जाएगा, और कहां चला जाएगा सर। तो हर चीज में इनको प्रॉब्लम है। आज की तारीख में द पीपल हैव स्टॉप्ड टेकिंग देम सीरियसली। और ये बात डॉक्टर शशि थरूर ने भी बोली थी व्हेन ही एडवाइज्ड राहुल गांधी, डोंट क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर इन एवरी सिंगल थिंग। जहां पे वो गलत है आप क्रिटिसाइज करिए, जहां पे वो सही है आप उनकी तारीफ करिए। तो इससे आपके क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी लोगों की आंखों में। राहुल गांधी ने बात नहीं समझी, ना ऑपोजिशन वालों ने समझी डॉक्टर शशि थरूर की बात। अब राफेल खरीदा, चौकीदार चोर है, इलेक्शन खत्म हो गया, राफेल के बारे में बात ही नहीं हुई सर 2 साल से, 2-3 साल से बात ही नहीं हुई राफेल के बारे में। सीएए के बारे में देख लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, अरे सारे मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, ये हो जाएगा, सबको मार देंगे, सबको भगा देंगे। ये इन्होंने हल्ला करा, शाहीन बाग में इतना बड़ा ड्रामा करवाया। कितने मुसलमान हैं जिनको देश से निकाला? किसी को भी नहीं निकाला, सब अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक चीज को, फार्म लॉज को, हर एक चीज को इतना बड़ा मुद्दा बनाना और फिर अपनी मुंह की खाना, फिर बाकी उसमें यूटर्न लेना, तो ये ऑपोजिशन की एक नीति बन चुकी है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी भी डेमोक्रेसी में ना एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी ने ना ऐसी मार लगाई है सर, किसी लायक नहीं रहेगा ये इनकी टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आजकल ट्विटर पे चल रही है। इट्स ओनली ऑन ट्विटर सर। अरे ये फालतू की चीज, आपका पहले वाला शेर बड़ा इनोसेंट और बड़ा क्यूट था, और ये वाला शेर, इसके तो दांत, शेर के दांत नहीं दिखेंगे तो शेर कैसा, वो दिखने चाहिए दांत। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।